हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एजुकेशन वाला आर के मेहता के इस यूट्यूब चैनल पर। आइए बच्चों, आज हम लोग फिर से चर्चा करेंगे अपने सोशल साइंस के विषय पर। और अपना सोशल साइंस में होगा क्या, तो हिस्ट्री होगा। और हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 होगा। कौन सा होगा प्यारे बच्चों? तो आज जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, तो चैप्टर संख्या 2 को देखने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर का नाम क्या है? तो बेसिकली आपका चैप्टर का नाम होने वाला है समाजवाद एवं साम्यवाद। ये चैप्टर आपका पढ़ने को दिया गया है, समझ में आई बात? और इसी में आपको पढ़ना है लेनिन के बारे में, और इसी में पढ़ना है किसके बारे में, तो कार्ल मार्क्स के बारे में। इन्हीं दो विद्वान के बारे में पढ़ना है, जिससे हमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिलता है। क्या? बहुत सारा सीखने को मिलता है कि अपने देश में किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए और किस प्रकार से शासन व्यवस्था में अपना भागीदारी निभानी चाहिए। इसके विषय में हम लोगों को जानकारी जो है प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से हमें समझाने का प्रयास किया गया है, बताने का प्यारे बच्चों प्रयास किया गया है। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलिए, लेनिन के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स जो है आपका इस चैप्टर के दृष्टिकोण से अगर बात किया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। क्या? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जीवनी भी पूछता है और उनसे संबंधित कई सारे प्रश्नों को बिहार बोर्ड एग्जाम में कई बार वर्तमान समय में पूछा जा चुका है, और पूछे जाने की संभावनाएं लगातार बनती है कि कार्ल मार्क्स के विषय में आपसे पूछा जाएगा। तो बच्चों, कार्ल मार्क्स एक व्यक्ति थे जिनका जन्म कहां हुआ था, तो जिनका जन्म हुआ था कहां? जर्मनी में, है ना। और उन्होंने कई सारे काम किए थे, जिसके बारे में मैं आपको चैप्टर जब पढ़ाऊंगा अभी तुरंत तो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए अपने लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इससे पहले बच्चों, अगर आप भी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपको एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ अगर आप सभी को लेक्चर हेल्पफुल लगे तो क्या करना है प्यारे बच्चों, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कर देना है ना। चलेगा, तो एक बार जोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। चलिए देखिएगा, अपना पहला जो प्रश्न निकल के आएगा, तो प्यारे बच्चों आपका पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? मतलब कहने का यह है कि क्या कहने का अर्थ है प्यारे बच्चों कि अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व लेवल पर, पूरा दुनिया लेवल पर जो आपका मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा गया। कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है, चलिए देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1 मई को आपका मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस। वैश्विक लेवल पर मतलब कि संपूर्ण दुनिया में आपका कब मजदूर दिवस मनाया जाता है? तो आपका 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगला आपका प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है, रूस की सांसद को क्या कहते हैं, है ना। रूस की सांसद का क्या नाम है? जैसे भारत में भी सांसद भवन है, क्या है? संसद भवन है ना। और इसमें बैठने वाले को हम लोग सांसद कहते हैं। क्या कहते हैं? सांसद। क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। ठीक इसी प्रकार आपका रूस में जो सांसद होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूमा। चलिएगा, अगला आपका निकल के आएगा क्या, देखिएगा, अपना तीसरा प्रश्न है। क्या है तीसरा प्रश्न? प्रश्न संख्या 3 देखिएगा क्या बोलेगा आपका तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है, खूनी रविवार किस तिथि को तथा किस वर्ष हुआ था? मतलब आपका ईस्वी भी पूछ रहा है और आपका डेट भी, मतलब तारीख और तिथि दोनों पूछ रहा है। तो इसमें से जो आपका 3 मई 1819, 5 मई 1820, 5 मई 1818 और आपका बात किया जाए तो अगला जो आपका 5 मई 1821 है। ये सारे क्या है? तो ये सारा का सारा आपका ऑप्शन रॉन्ग है, मतलब कि सारा का सारा आपका गलत है। तो सही तिथि क्या था बच्चा? तो सही तिथि था 9 जनवरी। 9 जनवरी कितना था बच्चा? 9 जनवरी 1905 ईस्वी। क्या था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को ये खूनी रविवार की घटनाएं घटित हुई थी।
चलिए, तो ये घटना घटित कहां हुआ था? तो ये घटना जो खूनी रविवार था ये घटित हुआ था रूस नामक देश में। किस देश में बच्चों? रूस नामक देश में। चलिएगा थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे खूनी रविवार क्या था। तो बच्चों आप लोग जानते होइएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो कौन है? रूस है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर बात करें, किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अगर बात करें हम लोग, तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है प्यारा बच्चा वो है आपका रूस। क्या है? रूस। और एक आपका छोटा सा देश है कौन? जापान। क्या? जापान। इन दोनों के बीच आपका युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में जापान की जीत हो जाती है। क्या होती है? जीत हो जाती है। और रूस की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है, मतलब कि हार हो जाती है। कौन सा युद्ध में? तो आपका खूनी रविवार कब हुआ था? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को। इससे पहले आपका एक युद्ध हुआ था, है ना। और इस युद्ध में रूस की हार हो गई थी, है ना, और जापान की जीत हो गई थी। ठीक है। और इसी के लिए काफी सारा आपका कठिनाई जो है उत्पन्न हो गया था। कहां? रूस में, है ना। और उस समय जार निकोलस, कौन? जार निकोलस द्वितीय जो था रूस का क्या था? सम्राट था। समझ में आई बात? और ये क्या करता है? तो इसके कारण ये इतना निरंकुश था, ये सही ढंग से शासन संचालित नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण आपका खूनी रविवार की घटनाएं घटित हो गई थी। चलिए अब बात करें कि खूनी रविवार क्या था। तो बच्चों मान लिया जाए कि ये रूस है, ये रूस नामक देश है। और इसमें एक स्थल था, एक महल था जिसका नाम था सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम था? सेंट पीटर्सबर्ग। यहां पर जब लोग हार गए थे, कहां? जापान से सैनिक हार गए थे, तो लोगों में आपको पता होगा कि जब भी युद्ध होता है तो युद्ध में व्यय मतलब खर्च करना पड़ता है। और इस खर्च का मुआवजा जो है कहां से लिया जाता है? कहीं न कहीं इनडायरेक्ट रूप से जनता इसका क्या करती है? भुगतान करती है। चाहे देश लेवल पर, यानी कि मान लिया जाए अगर भारतीय सरकार किसी भी कार्य में अगर अपना व्यय करती है, अपना खर्च करती है, तो सारा कहीं न कहीं हम जनता का ही पैसा होता है। ठीक इसी प्रकार ये जो रूस का जापान युद्ध में खर्च हुआ था, तो ये कहीं न कहीं किसका पैसा था? तो जनता का पैसा था। और जनता में भूखमरी, बेरोजगारी आ चुकी थी, लोग काफी परेशान थे, लोग को रोटी खाने तक का पैसा नहीं था। इसीलिए लोग क्या किए? तो ये सेंट पीटर्सबर्ग महल जो क्या था? जार का महल था। यहां पर लोग क्या करने लगे? रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क की ओर आगे बढ़े। क्या हुआ? लोग रोटी दो का नारा लगाते हुए सड़क की ओर आगे बढ़े। किसके प्रति? अपने जार के प्रति। अपने जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का राजा। समझ में आई बात? तो इसके प्रति जब देखा राजा यहां से महल से कि लोग बहुत सारे हैं जो क्या कर रहे हैं? हमारे खिलाफ रोटी दो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जार ने क्या किया? अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन निहत्थे लोगों को क्या करो? इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दो, गोलियां चला दो। जिसमें क्या हुआ? तो हजारों लोग मारे गए थे। क्या हुआ था? इस घटना में हजारों लोग मारे गए थे। और ये दिन जो था बच्चा, ये था रविवार का। किस दिन था? रविवार का ये दिन था। इसीलिए इस दिन को हम लोग खूनी रविवार कहते हैं या फिर लाल रविवार कहते हैं। समझ में आई बात? ये घटना कहां घटित हुई थी? तो ये घटना रूस में। कहां पर? रूस में घटना ये घटित हुई थी। क्यों हुआ था? तो रूस जापान युद्ध में रूस जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, किस दृष्टिकोण से? तो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। इतना बड़ा देश एक छोटे से देश जापान से हार जाता है। इसी के लिए लोग आक्रोश में, लोग गुस्सा में क्या कर देते हैं? तो अपने राजा के प्रति, अपने जार के प्रति विद्रोह कर देते हैं और रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा का जो महल था सेंट पीटर्सबर्ग, उस महल की ओर बढ़ जाते हैं। और जब लोगों को आता हुआ देखता है कौन? यहाँ का जार, यहाँ का राजा, तो अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इन पर क्या कर दो? गोलियां बरसा दो। समझ में आई बात? और इस घटना में कई सारे लोग, लाखों लोग मारे गए थे, जिसके कारण इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? खूनी रविवार या फिर लाल रविवार कहते हैं। चलिएगा, आशा और उम्मीद करूंगा कि ये प्रश्न जो था बच्चा आप सभी को बेहद अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। बहुत सारा आप सभी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा।
चलेगा। अगर बात करें नहीं समझ में आया हो तो देखिए, जैसे आपका ये भारत है, क्या है, भारत, ये एक छोटा सा यहाँ पर देश है बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश। अगर बांग्लादेश और भारत में युद्ध हो और भारत इसमें हार जाए और बांग्लादेश जीत जाए, तो हम लोग जो भी यहाँ के शासक होंगे, जो भी यहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होंगे भारत के, उसके प्रति नाराजगी व्यक्त करेंगे ना, नाराजगी दर्शाएंगे कि हम आपसे क्या है, खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? कि आप एक छोटे से देशों से क्या किए हैं, पराजित हो गए हैं, हार गए हैं। इसी यही कारण हुआ था कहां पर, जापान में भी। तो इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई जो कहीं से भी लोगों के हित में नहीं था। कहीं से भी एक सच्चा देश, इस प्रकार का सच्चा शासक जो है, अच्छा शासक इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटित करवा सकता। चलिएगा